स्वागत है आपका इस सीरीज के सेकंड लेक्चर में। टॉपिक चल रहा प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न एज। होपफुली आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आई रिकमेंड यू कि उसको पहले देख लीजिए, सच दैट आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। राइट, चलो कुछ डिटेल मेरे बारे में। लास्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत है आपको या फिर आपके किसी भाई बंधु सखा मित्र को, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए एवरीबॉडी ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन है। होपफुली आपको सारे इंस्ट्रक्शन एकदम अच्छे से क्लियर हो कि आपको ध्यान रखना है किसका, क्रेडिट सिस्टम एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट का। और इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए यू हैव टू मार्क फ्रॉम 1 to 15 इन योर कॉपी और 3 कॉलम बनाने हैं। सारा कुछ आई होप कि आपको पिछले लेक्चर से एकदम क्लियर होगा, तो मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा, सच दैट थोड़ा सा टाइम बच पाए आपका। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बोल रहा कि द गिवन मैप रिलेटेड टू, ये मैप किससे रिलेटेड है? तो ये मैप है एक्चुअल में अशोका टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ इज रीन। ओके, कहां से लेकर, देखो इधर से लेकर पूरा अफगानिस्तान से लेकर, है ना, ईस्ट में इधर म्यांमार के साइड तक, है ना, पूरा का पूरा फैला था, और नॉर्थ से लेकर साउथ तक आप देख सकते हो। क्या है ये? अशोक टुवर्ड द क्लोज ऑफ हिज रीन। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एग्जैक्ट डेट है 232 BCE का। द एम्पायर स्टेज फ्रॉम द हिमालयन इन नॉर्थ टू डेक्कन, वो आप देख ही लिए है वो इमेज में। राइट, इसलिए आगे बढ़ेंगे। और कहाँ पे था इनका कैपिटल? एवरीबॉडी, द कैपिटल ऑफ एम्पायर वाज पाटलिपुत्र, जो कि आज का मॉडर्न पटना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर इन इंडिया? सबसे पहले कौन अपीयर किया था? आप सभी को पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत पहले हुआ था, तो चौथा पहले नंबर पे आएगा। देन उसके बाद एवरीबॉडी वैदिक काल में आयरन प्लॉग आपको मिला, तो तीसरा, सॉरी हाँ, वैदिक काल में ही आयरन मिला था, डिस्कवर हुआ था, तो इसलिए तीसरा आयरन। फिर मौर्यन एज में पंच क्वाइन मार्क आपने देखा। फिर लास्ट है क्या? पहला। तो 43-21 आंसर हो जाएगा। 43-21 लास्ट ऑप्शन डी है, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। तो इन सबका आपको डेट ध्यान में होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से कब तक, 2500 BCE से लेकर 1500 BCE तक। साथ में आयरन एज की बात करें तो कोइंसाइड करता है विद पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, और पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर कहां से कहां तक डेटेड है? 1100 से 800 BCE में। और बात करें पंचमार्क कॉइन का, तो इशू किया गया था 6 सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी BCE में। कब? मौर्यन एज के टाइम पे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट की इंडो ग्रीक, तो इंडो ग्रीक जिन्होंने रूल किया पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, सॉरी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अराउंड 200 BC, उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किया क्या? प्योर गोल्ड कॉइन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द रिवर मेंशन मोस्ट इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर। तो देखो बात की जाए, सिंधु भी मेंशन है, सुतुद्री, माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन इधर से उधर हो, और सरस्वती भी मेंशन है, लेकिन एवरीबॉडी गंगा कहीं पे भी मेंशन नहीं। तो बात आती है सर तीनों के तीनों मेंशन है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा? मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा बार कौन है? तो सबसे ज्यादा बार एवरीबॉडी सिंधु नदी जो है मेंशन की गई है। कहाँ पे? वैदिक लिटरेचर में। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। तो देख सकते हैं, आयरन लिव्ड इन द लैंड नोन एज सप्त सिंधु या फिर लैंड ऑफ 7 रिवर। कौन कौन से नाम ध्यान रहेगा, और इसको आपको लिखना है और याद भी करना है। कौन कौन से 7 रिवर, उनका नाम क्या था पहले? सिंधु, अभी जिसको इंदस बोलते हैं अपन। विपास, जिसको पहले क्या अभी क्या बोलते हैं? ब्यास बोलते हैं, पहले विपास बोलते थे। फिर वितास्ता, झेलम, पारुसनी, रवि, और एसिकनी क्या है? चेनाब को बोलते थे। और सुतुद्री सतलुज के लिए, एंड सरस्वती। सिंधु इज द मोस्ट मेंशन रिवर इन वैदिक लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर 3, है ना? एक मतलब कि अलग कौन है चारों में से? तो देखो, कुल, वंश और गोत्र, आपको भी पता है आज भी वही चीज है, किसके रिगार्डिंग है? किसी फैमिली में लीनेज के रिगार्डिंग है। लेकिन कोष जो है वो ट्रेजरी को बोलते हैं, समझ रहे हो क्या? कोष, तो इसलिए सी जो है तीनों से भिन्न है, अलग है। देखो, सोशल इंडिपेंडेंस इज द सेंट्रल थीम ऑफ इंडियन सोसाइटी। राइट फ्रॉम द वर्ड पीपल बिलोंग टू सर्टेन सोशल ग्रुप लाइक जाति, गोत्र, कुल, वंश, वर्ण, ये सारा कुछ किसके लिए? टू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू दिस। टर्म कोष का मतलब होता है ट्रेजरी ऑफ किंगडम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबको समझ लेते हैं। कुल क्या होता है? एक संस्कृत वर्ड है दैट कैन बी ट्रांसलेटेड एज कम्युनिटी, कि कुछ किस कुल के हो आप, किस क्लान के, है ना, किस ट्राइब के। तो कम्युनिटी, क्लान या ट्राइब, ये मतलब होता है कुल का। इन हिंदुइज्म द टर्म कुल इज यूज इन धर्मशास्त्र टू रिफर आइदर टू पार्ट ऑफ अ विलेज या फिर मेंबर ऑफ अ फैमिली। वंश की बात करें तो वंश मीन्स जनरेशन। इट्स, जिसे कहते हैं ना वंश आगे बढ़ाना है, तो उससे मतलब समझो। इट नेम इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ फोर फादर लाइक सूर्यवंशी या फिर चंद्रवंशी, ये सारा कुछ। होपफुली आपको क्लियर। बोल रहा कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम हाइमन्स ऑफ द वेदास। तो करेक्ट जवाब है एवरीबॉडी लोपमुद्रा। उन्होंने क्या किया था?
कंपोज किया था कुछ हाइमन्स किसके, वेदास के। तो देख सकते हैं आप, ब्रह्मवादिनी या फिर एन एक्सपाउंडर ऑफ द वेदा, मतलब कि जो एक्सपाउंडर ऑफ वेदा उनको बोलते हैं जो उसको इंटरप्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, राइट। आर दोज वुमेन हु कंपोज एनी हाइमन्स ऑफ द वेदा। द प्रोमिनेंट अमॉन्ग देम वेयर लोपमुद्रा, विश्ववरा, माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो, घोषा और मैत्री। लोपमुद्रा वाज द वाइफ ऑफ द सेग अगस्त, अ हाइमन इन द ऋग्वेदा इज एट्रीब्यूटेड टू हर। मैत्री की बात करें तो वाइफ ऑफ यज्ञवल्क्य, accredited with about 10 hymens in Rigveda. Two suktas of the 10th मंडला। टोटल कितने मंडल हैं ऋग्वेदा में? टोटल 10 मंडल है। होपफुली आपको ये भी क्लियर होगा कि ऋग्वेदा इज कंटेनिंग 14 वर्सेस हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू घोषा। होपफुली आपके सारी की सारी चीजें क्लियर हो गए। सावित्री के बारे में बात करें तो लीजेंडरी वुमेन है, नोन फॉर हर डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। याद कीजिए आपने इनके बारे में स्टोरी भी बचपन में पढ़ी होगी कि ये किससे, यमराज से लड़ के अपने पति को वापस ले आई। The most famous story about Savitri is that Savitri and Satyayan, which is narrated in the Mahabharata. Savitri's husband Satyayan was destined to die within a year. ना साल भर में मरने की उनकी ऐसा आसार थे। And though her unwavering devotion or intelligence, she managed to outwit Yama, the god of death, and save her husband's life. मैंने जो बताया बचपन में सभी लोगों ने पढ़ा होगा। लीलावती के बारे में कुछ डिटेल है कि टाइटल ऑफ फेमस मिडिवल इंडियन मैथमेटिशियन, ट्रीटाइज रिटेन बाय द इंडियन मैथमेटिशियन कौन? भास्कराचार्य। क्या है? लीलावती उनकी रचना है एवरीबॉडी। कब लिखा था उन्होंने? 12th सेंचुरी में लिखा था। लीलावती में क्या क्या मिलेगा आपको? कवर्स वेरियस मैथमेटिकल टॉपिक्स इंक्लूडिंग अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, एंड इज नोटेबल फॉर इट्स इनोवेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू मैथमेटिक्स ड्यूरिंग दैट टाइम। इट्स नॉट रिलेटेड टू वैदिक हाइमन्स या फिर ब्रह्मवादिनी। गार्गी की बात करें तो एक ब्रह्मवादिनी फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। गार्गी इज मेंशन इन दी बृहदरण्यका, होपफुली प्रोनाउंसिएशन सही है एवरीबॉडी, उपनिषद, वन ऑफ द प्रिंसिपल उपनिषद। शी इज नोन फॉर हर इंटेलेक्चुअल प्रोवेज एंड हर पार्टिसिपेशन इन द फिलोसॉफिकल डिस्कशन एंड डिबेट्स। कौन? गार्गी इन सब के लिए जानी जाती है। होपफुली आपको ध्यान में रहे। और बात करते हैं कि गार्गी इंगेज इन अ फेमस फिलोसॉफिकल डायलॉग विद दिस सेग यज्ञवल्क्य, वेयर शी पोज चैलेंजिंग क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी एंड सेल्फ। अब क्या करोगे आप? गार्गी और यज्ञवल्क्य के जो डिबेट है ना, उसके बारे में आप पढ़ोगे, अभी गूगल करोगे और अभी पढ़ोगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इनरिचिंग डिबेट्स है। नेक्स्ट, द नेम बाय विच अशोका इज रिफर्ड टू हिज इंस्क्रिप्शन इज। अशोका जो है अपने इंस्क्रिप्शन में किस नाम से जाना जाता था? चारों में से जल्दी बताओ। तो करेक्ट आंसर है प्रियदर्शी, मतलब सबके प्रिय। क्या बोलते हैं उसको? प्रियदर्शी। तो इस नाम से जाने जाते थे। तो बुद्ध साक्य एंड अशोका इन दी मस्की डिक्स में, मतलब डिफरेंट नाम से डिफरेंट जगह जाने जाते थे। जैसे बुद्ध साक्य और अशोका कहाँ पे? मस्की डिक्ट में। धर्म अशोका कहाँ पे? सारनाथ इंस्क्रिप्शन में। देवनम प्रिय मतलब बिलव्ड ऑफ द गॉड, और प्रियदर्शी मीनिंग ऑफ द प्लीजिंग अपीयरेंस गिवन इन द श्रीलंकन बुद्धिज्म। कहाँ पे? क्रोनिकल्स, दीपवंश और महावंश। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा हर किसी के बारे में, राइट। तो उनको कहाँ पे कौन कौन से नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इट, है ना। सिल्वर, चांदी के बारे में सबसे पहला एविडेंस कहाँ पे मिलता है आपको? हड़प्पन कल्चर में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कैसे? कुछ सील्स थी एवरीबॉडी जो चांदी की बनी हुई थी, तो हड़प्पन कल्चर में सबसे पहले मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द हड़प्पन कल्चर। वन ऑफ द 2 सिल्वर सील्स दैट कंटेन अ यूनिकॉर्न मोटिव हैज बीन फाउंड इन हड़प्पा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड गुमातेश्वर स्टैचू एट श्रवण बेलागोला, है ना। क्या? गुमातेश्वर स्टैचू को किसने बनाया था? तो इसको बनाया था एवरीबॉडी चामुंडराय ने। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। इसके बारे में और डिटेल ध्यान दीजिएगा कि दिस स्टैचू इज अ मोनोलिथिक स्टैचू है किसका? बाहुबली का। होपफुली मूवी भी आपने देखा होगा, द सन ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ। इट इज 60 फीट मतलब 18 मीटर टॉल स्टैचू कार्ड आउट ऑफ अ सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट। अब ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो पूछ सकता है कि बताओ किसने किया था, या फिर कहाँ पे किया था, या फिर सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट का है कि नहीं। समझ रहे हो क्या? ऐसे स्टेटमेंट बना सकता है यूपीएससी, इसलिए आपको ध्यान में रखना। कहाँ पे लोकेटेड है? विंध्यगिरी हिल में, श्रवण बेलागोला में, इन दी हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इंडिया। द स्टेचू वाज बिल्ड इन दी 10th century CE बाई चामुंडराय, a minister of Western Ganga dynasty.
चामुंड्राया वाज अ जैन एंड ही बिल्ड द स्टेचू एज अ gesture ऑफ हिज डिवोशन टू बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अनदर नेम ऑफ चाणक्य, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? उसका दूसरा नाम था एवरीबॉडी विष्णुगुप्ता। ठीक, ओके, बहुत ही क्या है, फैक्चुअल है, ध्यान में होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है द इंक्रिप्शन विच प्रूव चंद्रगुप्त स्वे ओवर वेस्टर्न घाट। स्वे ओवर वेस्टर्न घाट मतलब उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न घाट पे, है ना। कौन सा इंस्क्रिप्शन बताता है वो? तो ऐसा एवरीवन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बताता है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन किसने करवाया था? रुद्र दमन ने करवाया था। दो जगह हुआ था, एक तो रुद्र दमन ने करवाया था और एक स्कंदगुप्त ने करवाया था। आई थिंक रुद्र दमन में करवाया था 150 एडी में और स्कंदगुप्त ने करवाया था 455 एडी में। देख लेंगे, अभी डेटा आएगा आगे, डोंट वरी। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें इसका इंफॉर्मेशन मिलता है एवरीबॉडी। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, ध्यान दीजिएगा। In this inscription of Rudradaman, it is the inscription that provide evidence of Chandragupt's sway over Western India, है ना। और साथ में द इंस्क्रिप्शन एक्नॉलेज चंद्रगुप्त एडमिनिस्ट्रेशन लेगेसी थ्रू वाटर मैनेजमेंट और वेलफेयर प्रैक्टिसेस। इन सब के बारे में, है ना, क्या करता है? एक्नॉलेज करता है लेगेसी को। इसका ऑब्वियस है चंद्रगुप्त का। द मेंशन ऑफ चंद्रगुप्त रीन इन रुद्रदमन कंटेक्स्ट हाईलाइटेड मौर्यन लीनियज इन्फ्लुएंस। होपफुली ये मेन पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। और बाकी चीजों के बारे में देखते हैं। कलिंगा रॉक इंस्क्रिप्शन की, तो कलिंगा रॉक इंस्क्रिप्शन रॉक एडिक्ट अशोकाज मेजर इंस्क्रिप्शन रिकाउंट्स हिज रिमोर्स आफ्टर द कलिंगा वार। कब से कब तक? 262 से 261 बीसी, है ना। तो उस टाइम पे बना था कौन? कलिंगा रॉक इंस्क्रिप्शन, वॉइसिंग सॉरो फॉर लाइव लॉस्ट। उसके बाद ही एडुकेटेड धम्माज इन्फ्लुएंस अमंग ग्रीक और फॉरेस्ट ट्राइब, नोटेबली ही आइडेंटिफाई विक्ट्रीज ओवर ग्रीक रूलर सच एज एंटियोकस सेकेंड, Ptolemy III or other plus times in South India and Ceylon. Hopefully everybody pronunciation मेरा सही हो, अगर गलत हो तो उसके लिए पहले से ही माफी। Written in Greek as well as it emphasizes ethical principles. Okay, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में डिटेल। द गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन स्पेनिंग 20 लाइन्स डिटेल सुदर्शन लेक्स रिस्टोरेशन अंडर चंद्रगुप्त मौर्य रूल मैनेज बाय सक्सेसिव रूलर इंक्लूडिंग रुद्रदमन वन। अच्छा, ठीक है एवरीबॉडी। अगला बोला इट हाईलाइट्स एंशिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और मेंशन टेरिटरीज ऑफ रुद्रदमन वन इंक्लूडिंग मालवा, गुजरात और सिंध। और बात करते हैं कि संस्कृत इंस्क्रिप्शन आल्सो नोट्स जूनागढ़ हिस्टोरिकल नेम एंड रेफरेंसेस टू अ यावना रूलर्स कंडक्ट वर्क ड्यूरिंग अशोकाधीन। स्कंदगुप्त कंट्रीब्यूशन टू द गुप्ता एम्पायर रिस्टोरेशन और टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो मेंशन। ये कहाँ पे मेंशन है एवरीबॉडी? गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका में। नेक्स्ट आपके सामने लोथल, आपको पता है क्या है? एंशिएंट डॉकयार्ड है, अभी ऊपर देखा। सारनाथ क्या है? फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धा वहां पे दिए थे, बिल्कुल सही। राजगीर क्या है? लायन कैपिटल ऑफ अशोका, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सारनाथ की लायन कैपिटल ऑफ अशोका है एवरीबॉडी। नालंदा क्या है? ग्रेट सील ऑफ बुद्धिज्म लर्निंग है, बिल्कुल सही। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही। तो 1 2 4 1 2 4 करेक्ट हो गया सी। सारा कुछ मैंने बता ही दिया। ओके, ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, नालंदा क्या है? एक टाउन है बिहार में। इट वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वो लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका मेंशन हैज बीन मेड ऑफ साउथ इंडियन किंगडम, किसमें है? तो सेकंड थर्ड रॉक मेजर रॉक एडिक्ट में है या सेकंड में? तो सेकंड में है एवरीबॉडी। देख लेते हैं आंसर और डिटेल। इन द सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट अशोका रिफरेंसेस द साउथ इंडियन किंगडम ऑफ पांड्याज, सत्यपुराज और केरला पुत्रस। द एडिक्ट आल्सो डिस्कसेस टॉपिक लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमंस और एनिमल्स, cultivation of fruits and medical herbs and the construction of well for public welfare। ये सारा कुछ मेंशन है कहाँ पे? सेकंड रॉक एडिक्ट में। अब बात आती है कि टोटल 13 रॉक एडिक्ट है किसका? अशोका का, मेजर रॉक एडिक्ट। तो ये सारा का सारा लिस्ट मैं एक ही जगह पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करोगे? मैं भले ही इसको पढ़ दूं, है ना, एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन उससे उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर अभी पूरा का पूरा लिखो, लेकिन इसको याद करो 13 के 13, ठीक है। और अगर कोई निमोनिक्स बना पाओ तो अच्छा है। तो इसको कर लोगे एक ही बार में तो क्लियर हो जाएगा एवरीबॉडी, सच दैट कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोला फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग महाजनपदाज आइडेंटिफाई द गण संघ। गण संघ मतलब ओलिगार्की एवरीबॉडी। ओलिगार्की ऐसी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पे कुछ ग्रुप का, है ना, कुछ संघ का, कुछ समूह का राज्य होता है। तो वाजी एक ऐसा महाजनपदा था जहां पे ओलिगार्की चलती थी एवरीबॉडी, जन या संघ था, ठीक है। अब सबके बारे में डिटेल देखो। मगधा क्या था? लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार।
It was one of the most powerful महाजनपद known for its strategic location और strong political influence. गौशाला की बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश में लाई करता है. It was an important महाजनपद ruled by King प्रसन्नजीत and later by King पासेन-नदी. वज्जी की बात करें तो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे लोकेटेड है. Was a confederation of several tribes known for their republican form of government. अवंती की बात करें तो लोकेटेड इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है. It was ruled by King नंदीवर्धना एंड लेटर बाय हिज सन किंग प्रद्योता. होपफुली आपको क्लियर. गांधारा, काशी, कंबोज, कुरु, इन सब के बारे में पढ़ सकते हो. लोकेशन कहाँ पे है. ये 16 के 16 महाजनपद का मैंने लिस्ट एक ही साथ प्रोवाइड कर दिया सच दैट आपको हर किसी का लोकेशन मालूम है. एक काम करना, एक और छोटा सा टास्क देता हूं कि आपको एंशिएंट इंडिया का 16 महाजनपद का मैप देखना है. क्या देखना है एवरीबॉडी? मैप. ठीक है, गूगल कर लेना, मैप मिल जाएगा. तो उस मैप पर हर किसी को लोकेट करके एक बार देख लेना कौन कौन से महाजनपद कहाँ पे थे. ओके, और उनके बारे में छोटे छोटे डिटेल मैंने एक ही साथ आपको प्रोवाइड कर ही दिया. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. बोला कि फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री साइट वेयर लाइम स्टोन और चर्ट ब्लेड मतलब एक स्पेशल टाइप का पत्थर होता है. ब्लेड का मतलब आपको पता ही. मास प्रोड्यूसेस एंड सेंड टू वेरियस हड़प्पन सेटलमेंट इन सिंध. मतलब वहां पे मास प्रोडक्शन उसका होता था. उसका करेक्ट जवाब है एवरीबॉडी सुक्कुर एंड लोहरी हिल्स. यहाँ पे आई थिंक प्रोड्यूस होता था. आंसर देख लेते हैं. हो सकता है मैं गलत हूँ. नहीं, गलत नहीं हूँ, बिल्कुल सही है. फैक्चुअल होता है तो फैक्ट्स में गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एवरीबॉडी. तो सुक्कुर एंड लोहरी हिल्स आर लोकेटेड इन सिंध, पाकिस्तान. दे आर अ मेजर सोर्स ऑफ लाइमस्टोन एंड चर्ट which were used to make blades and other tools in the Harappan civilization. The blades were mass produced at this site and then sent to various Harappan settlement in Sindh. Next question आपके लिए. Consider the following statement about Stone Age in India. Stone Age के बारे में 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट हमें बताना है. पहला, different periods are identified on the basis of the type of technology of stone used. बिल्कुल एवरीबॉडी माइक्रोलिथ आपने पढ़ा होगा होपफुली. अगला, there is no regional variation in the type and technology of tools in different period. बिल्कुल गलत, ऑब्वियस था. माइक्रोलिथ मैंने समझा ही दिया आपको, बहुत डिफरेंसेस था और वेरिएशन था, इसलिए दूसरा गलत हो गया. दूसरा गलत तो ऑप्शन बचा पहला और तीसरा. पहला सही है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ये आ गया बिना तीसरे को देखे. लेकिन फिर भी तीसरा हम देखेंगे अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए. देखो, स्टोन एज कल्चर्स ऑफ डिफरेंट पीरियड इवॉल्व यूनिफॉर्मली इन अ नीट यूनिलीनियर फैशन ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट. देख रहे हो कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोल रहा. क्या? स्टोन एज कल्चर ऑफ डिफरेंट पीरियड इवॉल्व यूनिफॉर्मली कैसे हो जाएगा, और यूनिलीनियर एक जैसा हर जगह कैसे हो जाएगा. हर जगह अलग अलग होगा. कहीं पे जल्दी हो गया, कहीं पे लेट हुआ, कहीं पे माइक्रोलिथ पहले हुआ, पहले माइक्रोलिथ हुआ, फिर धीरे धीरे उसको और शार्प करते गए माइक्रोलिथ हुआ. बोलो हाँ ना. तो इसलिए तीसरा भी गलत है एवरीबॉडी. कॉमन सेंस से भी बता सकते थे आप. तो पहला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए. तो कॉमन चीजें हैं एवरीवन. देख सकते हैं कि द डिफरेंट पीरियड ऑफ द स्टोन एज इन इंडिया आर आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप और टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल. फॉर एग्जांपल, पैलियोलिथिक पीरियड की अगर बात करें तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूज ऑफ सिंपल स्टोन टूल जैसे कि हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स. और मेसोलिथिक की बात करें तो कैरेक्टराइज्ड बाय मोर सोफिस्टिकेटेड स्टोन टूल जैसे माइक्रोलिथ. और नियोलिथ की बात करें एवरीवन तो नियोलिथ पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल सच एज एक्सेस एंड सीजर्स. होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर. स्टेटमेंट 2 गलत है, मैंने बता ही दिया. और स्टेटमेंट तीसरा भी गलत है. क्यों गलत है होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. सो एवरीवन, इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन थे. होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा. कहीं पे कोई भी डाउट, कोई परेशानी नहीं होगा. अगर है तो पूछो, डिस्कस करते हैं अपन, उसको क्लियर करते हैं. बोलो हाँ, गुड. तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आपके लिए सच दैट आप इसको मेंस में यूज कर पाओ और अपनी प्रिपरेशन को जीवंत रख पाओ. तो आज के लिए अब्राहम लिंकन साहब का कहना है कि द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट. समझ रहे हो क्या? तो इसलिए क्रिएट करने में लग जाओ. ठीक है. सो इतना ही इस लेक्चर में एवरीवन. मिलते हैं नए लेक्चर में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए.